मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल दिखाया जाता है और वो दोनों बूढ़े थे। उनमें जो बूढ़ी औरत होती है उसकी नाक से अचानक से खून बहने लगता है और जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो डर जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की आंखों में से भी बहुत तेजी से खून बह रहा था जो काफी डरावना लग रहा था। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम तो यूजिन था और दूसरी का नाम विलियम था। उस टाइम वो दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उनका घर हिल्स पर था। वो कुछ टूरिस्ट को हिल्स पर लेकर जाते हैं और उनका मानना था कि वहाँ पर ड्रैकुला को दफनाया गया था और वहाँ पर उसकी कब्र थी जिस पर काफी ज्यादा और बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। वो उन टूरिस्ट को कुछ अजीब बातें भी कहते हैं कि इसके पास जाने से तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी। तब उनमें से एक जब उस कब्र के पास जाता है तो उन दोनों का फ्रेंड एसपी आकर उसे डरा देता है और इस बात की वजह से वो टूरिस्ट गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट से एक स्कल मिलता है जो कि काफी ब्लैक हो चुका था और यूजिन उसे अपने घर लाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब उसे देखकर उसके फादर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो और तुम्हें पता भी है ये किसका स्कल है। जिसके बाद हमें एक बार में यूजिन, उसका फ्रेंड विलियम और उनकी एक फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है। अब क्योंकि यूजिन और विलियम को काफी रात हो गई थी इसीलिए वो अपने घर के लिए जाने लगते हैं और जब वो दोनों उन हिल्स पर यानी ड्रैकुला की कब्र के पास से गुजर रहे थे तभी किसी बात को लेकर उन दोनों की फाइट हो जाती है और इस लड़ाई में यूजिन विलियम को धक्का दे देता है जिसकी वजह से विलियम का एक हाथ उसी कब्र के एक पत्थर से लग जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जंगल से एक पिग आकर विलियम पर अटैक कर देता है और उसे बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। अब ये सब कुछ यूजिन की आंखों के सामने हो रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मगर इतनी ही देर में वहाँ पर विलियम के फादर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करते हैं और वो ये कि उस कब्र के पास जो खून गिरा हुआ था वो अचानक से जैसे गायब होने लगता है। इसके बाद विलियम के फादर पुलिस से अपने बेटे की डेड बॉडी को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग उन्हीं हिल्स पर उसी कब्र के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे लेकिन सब लोग डर रहे होते हैं उस कब्र को वहाँ से हटाने से। तब यूजिन बगैर डरे हिम्मत करके उस कब्र को वहाँ से हटा देता है लेकिन वहाँ पर उसका जो फ्रेंड एसपी होता है वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर कुछ डरावना एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक वर्कर दिखाया जाता है जो कि उन्हीं में से एक था जो उन हिल्स पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। उस टाइम वो अपने ऑफिस में बैठा होता है लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी की आहट महसूस होती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है और आवाज लगाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो चेक करते करते एक रूम में चला जाता है जहाँ पर अचानक से हमें बहुत सारा खून देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ था कि उस वर्कर पर किसी ने अटैक कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें बड़ी हैरान कर देने वाली चीज दिखती है और वो ये कि उन्होंने जो कब्र कल तोड़ी थी वो दोबारा से पहले जैसी हो जाती है यानी कब्र के जो पत्थर उन्होंने हटाए थे वो दोबारा से वहीं पर ही रखे हुए थे। तब ये देखने के बाद उनका सीधा शक जाता है विलियम के फादर पर क्योंकि वही थे जो इस कब्र को तोड़ने से मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम यूजिन के फादर को देखते हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व हो। वो उसे इस काम से दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन यूजिन उनकी बात नहीं मानता। इतनी ही देर में वहाँ पर वो वर्कर आ जाता है जिसे कल रात किसी ने इंजर्ड कर दिया था। तब यूजिन के फादर उसे देखकर कहते हैं कि ये तो हर वक्त शराब पीता रहता है तो हम इसे अपना काम नहीं करवाएंगे, इसे यहाँ से भगा दो। अब कल रात हमने उस वर्कर पर जो अटैक देखा था उससे तो हमें यही लग रहा था कि शायद वो मर चुका होगा। फिर यूजिन उस वर्कर को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो वर्कर यूजिन को काटने की कोशिश करता है। तब उससे बचने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि यूजिन के फादर भी उन्हीं हिल्स पर थे इसीलिए वो ये सब कुछ देखकर फौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं। तब यूजिन को वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वो वर्कर तो गायब हो गया है और वो उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो वर्कर उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सभी लोग मिलकर अंधेरे वाले कमरों में जाकर टॉर्च की मदद से उस वर्कर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी एक टॉर्च लाइट उस वर्कर के फेस पर पड़ती है। उस वर्कर की हालत काफी खराब थी, वो काफी इंजर्ड था। उसके फेस की अलग अलग जगहों से खून बह रहा था। यहाँ पर जिस आदमी के हाथ में टॉर्च होती है वो वर्कर उस पर अटैक कर देता है और उसे बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। इसी दौरान यूजिन की फीमेल फ्रेंड वहाँ पर पहुंचकर एक पोल की मदद से उस वर्कर पर अटैक करती है और वो उसे पोल से इतना ज्यादा मारती है कि उसका दिल ही पोल के साथ लगकर बाहर आ जाता है और यकीनन काफी भयानक सीन है ये। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो वर्कर अभी तक जिंदा ही था, अभी तक उसमें सांसें बाकी थी। तो वो सभी लोग उसे दफनाने लगते हैं और उसे एक बड़े से डिच में लाकर डाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वो खत्म नहीं हो रहा था, अभी तक वो मर नहीं रहा था, बल्कि वो किसी बीस्ट की तरह उस पोल की मदद से बाहर आ रहा था मूव करके।
के अपनी आंखों के सामने ये होता देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजिन की फ्रेंड उस वर्कर पे मशीन की मदद से मिट्टी डालने लगती है, जो कि काफी समझदारी का काम था। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि वो पूरी तरह उस कब्र के अंदर दफन हो जाए और बाहर ना आए। लेकिन तभी हम एक और बड़ी अजीब चीज नोटिस करते हैं, और वो ये कि उस वर्कर ने जिस आदमी पर अटैक किया था उसकी बॉडी से निकलने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता करके कब्र के पास आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कब्र से डरावना सा पैर बाहर आता है, और ये देखकर तो वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। जिससे एक बात तो साफ थी कि वो वर्कर कब्र में जाने के बावजूद भी नहीं मरा था। इसके बाद वो सारे लोग विलियम के फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। लेकिन विलियम के फादर उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। यूजिन वहाँ पर कोई चीज ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो दिखता है कि विलियम के फादर कुछ अजीब कर रहे हैं, और वो ये कि वो जानवरों को मारने के बाद उनका खून निकाल रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे किसी को भी नहीं पता था, और वो ये बात जानना चाहते थे। लेकिन जब वो लोग विलियम के फादर से इस बारे में पूछते हैं तो विलियम के फादर गुस्सा होकर उन सब पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब किसी तरह यूजिन की फ्रेंड उन्हें समझाकर उन्हें रिलैक्स करती है। तो इसीलिए विलियम के फादर यूजिन को एक रूम के बारे में बताते हैं। साथ साथ वो यूजिन को उस रूम के पास जाने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन जब यूजिन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि विलियम अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है अभी। तब ये देखकर यूजिन हैरान होने के साथ साथ डर भी रहा था। और यहाँ पर विलियम किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी हालत किसी जानवर की तरह हो गई थी, क्योंकि उसी के लिए ही तो उसके फादर जानवरों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे। फिर विलियम के फादर बताते हैं कि जब मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम कर रहा था और जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो विलियम अचानक से ही उठ खड़ा हो गया, यानी वो दोबारा जिंदा हो गया। तो वो सीन देखने के बाद तो विलियम की मदर डिप्रेशन में ही चली गई। अब क्योंकि उस टाइम विलियम पावरफुल नहीं था, यानी वो कमजोर था, तो हमने उसे कमरे में बंद कर दिया। और असल में ये सब कुछ ड्रैकुला के जिंदा होने की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने उसकी कब्र जो तोड़ दी थी। और अब ड्रैकुला की सॉल ने विलियम को पोजेस कर लिया है, यानी उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और उसी ड्रैकुला की वजह से सभी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो ड्रैकुला की एक बुक पढ़ते हैं, जिसमें से उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला को कभी भी नहीं मारा जा सकता। लेकिन यूजिन के फादर इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम विलियम का सर काट देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब लोग ना चाहते हुए भी विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं। और अभी वो प्लान बना ही रही होती है कि तभी विलियम की मदर अचानक से उठ जाती है और वो विलियम के फादर को शूट करके इंजर्ड कर देती है ताकि वो विलियम को ना मारे। लेकिन तभी विलियम अपनी मदर पर अटैक कर देता है, वो उन्हें काट लेता है और उन्हें मार डालता है। तब ये देखकर वो सारे लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन किसी के पास भी गाड़ी की चाबी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम भी पहुँच जाता है और वो सबको मारना चाहता था, लेकिन विलियम के फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वो खुद अपने बेटे का मुकाबला करते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग घर में आकर छुप जाते हैं। तभी विलियम वहाँ पर आकर सबको ढूंढने लगता है और वहाँ करीब ही एसपी छुपा हुआ था और वो बड़ी चालाकी से विलियम को वहाँ पर पड़े हुए एक कॉफिन में बंद कर देता है। फिर वो उन सभी को वहाँ पर बुलाता है ताकि वो आकर उसकी हेल्प करें। फिर वो सभी लोग उस कॉफिन को लॉक्ड कर देते हैं। विलियम को उस कॉफिन में बंद करने की कोशिश में वो एसपी काफी इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो उस कॉफिन को दफना देते हैं और इसके फौरन बाद हमें 2 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी जहाँ से इस मूवी का स्टार्ट हुआ था, यानी जहाँ पर हमने उस बूढ़े कपल को देखा था जिनकी आंखों से और नाक से खून बह रहा था। और ऐसा उन लोगों के साथ इसीलिए हुआ था क्योंकि जो ड्रैकुला थी वो सिटी की तरफ बढ़ रही थी। तब ड्रैकुला के सिटी में आते ही सभी लोगों के ऐसे ही खून बहने लगा था, बिल्कुल पानी की तरह जैसे। फिर वो सारे लोग जिन्होंने विलियम की डेड बॉडी को दफनाया था वो शहर में लोगों की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। और तभी यूजिन को रियलाइज होता है कि जो ड्रैकुला का घर है वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का घर है, जहाँ पर उसे वही ब्लैक कलर का स्कल मिला था। तो इसीलिए वो सोचता है कि शायद ड्रैकुला उसे वहीं पर ही मिलेगी। फिर इसके बाद यूजिन और उसके फादर अपने उस घर में आकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजिन के फादर उसे बचाने के लिए उसे बेहोश कर देते हैं ताकि ड्रैकुला का सामना वो अकेले ही करे। और इसीलिए जब ड्रैकुला उनके सामने आती है तब यूजिन के फादर एक एक्स से उस ड्रैकुला का सर उड़ा देते हैं। और ऐसा करने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रैकुला को मार दिया है। और जब वो अपने बेटे यूजिन को ये बात बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ड्रैकुला एक बार फिर से आ जाती है। ड्रैकुला वहाँ पर आकर यूजिन के फादर पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता था, यानी जो उस किताब में लिखा था वो सही था। फिर इसके बाद यूजिन अपने फादर को लेकर एक ट्रैश पाइप के
जरिए बाहर आ जाता है और जब वो देखता है कि वहाँ पर सनलाइट आ रही है तो वो अपने फादर को लेकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है। वो वहाँ पर छुप कर देखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रैकुला धूप में जलने से मर जाए, लेकिन वो देखता है कि सनलाइट का ड्रैकुला की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब ये देखकर यूजिन काफी डर जाता है और वो अपने फादर की जान बचाने के लिए उन्हें घसीटते हुए एक जगह पर ले जाकर छुपा देता है। तब यूजिन के फादर उसे बताते हैं कि ड्रैकुला को रोकना और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि यूजिन के फादर को जिस पैर पर चोट लगी थी, यूजिन उस टांग को उनकी बॉडी से अलग कर देता है और जैसे जैसे ड्रैकुला उसकी तरफ बढ़ रही थी उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। यूजिन उस टांग को तोड़कर उसी टांग से ड्रैकुला पर अटैक कर देता है, जिससे ड्रैकुला फौरन जाकर एक डिज में गिर जाती है और बगैर टाइम को जाया किए यूजिन फौरन उस पर मिट्टी डालने लगता है और फिर वो उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर रखने लगता है ताकि ड्रैकुला वहाँ से बाहर ना आ सके। इतनी ही देर में वहाँ पर यूजिन की फीमेल फ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू करती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूजिन और उसके फादर को देखते हैं। यूजिन के फादर ने अपनी एक टांग खो दी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। वो यूजिन को बता रहे होते हैं कि मैंने घर की सफाई की है और मुझे कुछ पत्थर मिले हैं। फिर यूजिन उन पत्थरों को लेकर ड्रैकुला की कब्र पर जाता है और वो उन पत्थरों को उसकी कब्र पर रख देता है ताकि वो और मजबूत बन जाए, ताकि वो ड्रैकुला कभी भी बाहर ना आ सके। और इसी के साथ ही हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।